और यूक्रेन के बीच जंग का आज 21वां दिन है। कीव की घेराबंदी तो रूस ने काफी पहले से कर रखी थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में कीव और आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा बमबारी हो रही है। बीती रात भी कीव के बाहरी इलाके लगातार थरथराते रहे। बाहरी इलाकों में लगातार धमाके सुनाई दिए। यूक्रेन के आसपास कई इलाकों में इस वक्त रूस के हमले लगातार जारी हैं। कीव, लवीव, ओडेसा, विनित्सिया में सायरन गूंजते रहे। मिकोलेव, इजियम, पोल्टावा में भी अलार्म्स बजते हुए सुनाई दिए। 20 से ज्यादा शहरों में हवाई हमलों की दहशत अभी भी बरकरार है। करीब 20 शहरों में एक साथ खतरे के सायरन सुनाई देते रहे। तो रूसी हमले का आज 21वां दिन, 20 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक युद्ध थमता नहीं दिख रहा। रूसी जवानों ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यूक्रेन के शहर शहर तबाह होते जा रहे हैं। रूस के खिलाफ दुनिया के कई हिस्सों में अब विरोध भी तेज होता जा रहा है। हालांकि यूक्रेन की मदद के लिए कई देश आगे आए हैं, लेकिन इस सबके बावजूद युद्ध अभी भी जारी है। साथ साथ दोनों देश बातचीत के टेबल पर भी हैं ताकि इसे रोका जा सके। पूरा यूक्रेन जंग का मैदान बन चुका है। हर तरफ बर्बादी का मंजर है और खतरा इस वक्त कीव पर लगातार बना हुआ है। कीव में दूर दूर तक धमाके सुनाई दिए। कीव के बाहरी इलाके में भी बड़े धमाके होते रहे। इन 20 दिनों में आज 21वां दिन है। तबाही बेहिसाब हुई है। ऐसी तबाही रूसी फौज ने हमले के पहले दिन से अब तक वार की रफ्तार नहीं रोकी है। नतीजा ये नजर आ रहा है कि यूक्रेन इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। अलग अलग शहरों में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी, तबाही नजर आ रही है। ये जो ताजा तस्वीरें वहां से मिल रही हैं, वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें आप देखिए इमारतें कैसे खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। एक व्यापक स्तर पर नुकसान हुआ है और अमूमन हर शहर का इस वक्त यही हाल नजर आ रहा है। रूसी हमले के 21 दिन और ये 21 बर्बादी की तस्वीरें कहें तो कहना गलत नहीं होगा। हालांकि बातचीत का दौर अभी भी जारी है। ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है नेटो को लेकर। रुख में नरमी भी आई है, लेकिन रूस की तरफ से आक्रमण लगातार जारी है। रूस की तरफ से भीषण हमले लगातार जारी हैं। शहर के शहर तबाह होते नजर आ रहे हैं। लाखों लाख लोग पलायन कर चुके हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है हर बीतते दिन के साथ, और मरने वालों में बच्चे भी एक बड़ी संख्या में शामिल हैं। ज़ेलेंस्की ने एक ताजा बयान ये भी दिया है कि इस युद्ध की वजह से 97 बच्चों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। यह आंकड़ा खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने सदन में बताया है। इन बच्चों के अलावा कई दूसरे लोग भी इस युद्ध की वजह से दुनिया को अलविदा कह गए हैं। बड़ी मानवीय त्रासदी से यूक्रेन इस वक्त गुजरता हुआ और पूरी दुनिया को भी चिंता में इस युद्ध ने डाल दिया है, क्योंकि लगातार यूएन की तरफ से भी चेतावनियां जारी की जा रही हैं कि अगर ये युद्ध नहीं रुकता है तो पूरे विश्व के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा ये युद्ध। तो किस तरह से देखिए अब जो कवायद है रूसी सेना की वो ये है किस तरह से कीव पर कब्जा किया जा सके, क्योंकि यूक्रेन की राजधानी है, बहुत अहम हो जाता है कीव पर कब्जा पाना रूस के लिए। और इसीलिए लगातार रूस को चारों ओर से घेरता हुआ, आसपास के इलाकों में धमाके करता हुआ रूस अब कीव की ओर और तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। Заехали в город, как видите, вот это здание по зданию. И на самом деле вокруг здесь только такие дома. This is Ukrainian tank. Мы сейчас находимся... Несколько минут назад прошло с того момента, пока мы заехали в город, как видите, вот это здание по зданию. तो युद्ध के 20वें दिन तक रूस की मिसाइलों ने कहर ढाया। पश्चिमी यूक्रेन में टीवी टावर पर भी रूसी हमले हुए, जिनमें लगातार लोगों की जान जा रही है और खतरा कीव पर बहुत बड़ा इस वक्त, किसी भी वक्त कुछ बड़ा हो सकता है, जिसको लेकर यूक्रेन की तरफ से भी पूरी तैयारी की जा चुकी है।
यूक्रेन पर हमलों का आज 21वां दिन है और अभी तक कीव पर रूस के कब्जे का मिशन अधूरा है। और इसी बीच ब्रिटेन के डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि रूस के पास अब सिर्फ 14 दिन का गोला बारूद बचा है। ऐसे में अगर ये युद्ध जितना ज्यादा लंबा खींचेगा, रूस की सेना के लिए कीव पर कब्जा करना मुश्किल होता चला जाएगा। यूक्रेन पर हमले के 20वें दिन कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना की जबरदस्त बमबारी जारी है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, यूक्रेन की जमीन पर रूसी सेना के पैरों तले की जमीन भी खिसकती दिख रही है। इसकी एक वजह यूक्रेनी सेना की तरफ से जबरदस्त काउंटर अटैक है, जिसने रूसी सेना को सिर्फ कड़ी टक्कर ही नहीं दी है, बल्कि रूसी फौज का अच्छा खासा नुकसान भी कर दिया है। अकेले 20वें दिन ही यूक्रेनी फौज ने 24 घंटे के अंदर रूस के 4 हेलीकॉप्टर, 1 एयरक्राफ्ट और 1 क्रूज मिसाइल मार गिराने का दावा किया है। जिसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि अब तक की जंग में रूस को चेचनिया में कई वर्षों तक चली 2 जंग से भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। Вільні народи вільної країни। हमारे बहादुर रक्षक रूसी सैनिकों को विनाशकारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जल्द ही रूस के गिराए गए हेलीकॉप्टरों की संख्या सैकड़ों इकाइयों तक पहुंच जाएगी। ये पहले ही 80 युद्धक विमानों को खो चुके हैं, सैकड़ों टैंक और हजारों अन्य इकाइयां उपकरण। 19 दिनों में यूक्रेन में रूसी सेना ने चेचनिया में 2 खूनी और वर्षों के लंबे युद्ध की तुलना में अधिक खो दिया है। 20 दिन की जंग के बाद अब ब्रिटेन और अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट्स अंदाजा लगा रहे हैं कि रूस के हथियार अब खत्म होते जा रहे हैं। ब्रिटेन के खुफिया सूत्रों ने दावा किया है कि रूस के पास अब सिर्फ 10 से 14 दिन का ही गोला बारूद बचा है। रूस को जंग के मैदान में बढ़त बनाने में भी बहुत मुश्किल आ रही है। इतना ही नहीं, जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है, वहां भी उसे बनाए रखना रूस के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। ये खुफिया दावा ऐसे वक्त पर किया गया है जब रूस ने चीन से सैन्य मदद के रूप में हथियार और ड्रोन विमान मांगे हैं, जिसको लेकर अमेरिका ने सीधे सीधे चीन को ऐसा न करने के लिए धमकाया है। खैर, मैं परिणामों में नहीं जा रही हूँ। मुझे लगता है कि इस बैठक में हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने जो बताया या अन्य सहायता प्रदान करता है या युद्ध के प्रयासों का समर्थन करते हैं, तो निश्चित रूप से ये प्रतिबंधों का उल्लंघन है। लेकिन उन विशिष्टताओं के संदर्भ में हम उस दृढ़ संकल्प को बनाने के लिए अपने भागीदारों और सहयोगियों के साथ समन्वय करेंगे। रूस ने जब 23 फरवरी को यूक्रेन पर अटैक किया था तो कुल 1,90,000 सैनिकों को जंग के मैदान में उतारा था। लेकिन 20 दिन की जंग के बाद अब रूस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा करने के लिए अब भाड़े के 16,000 सीरियाई लड़ाकों को भी जंग के मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा पुतिन के बुलावे पर रूस की सेना के साथ यूक्रेन में चेचनिया का नेता रमजान कादिरोव भी अपने लड़ाकों के साथ कीव के नजदीक पहुंच चुका है। ये दुर्भाग्य से एक जानबूझकर और काफी प्रभावी रणनीति, जिसे रूस ने सीरिया में सीरियाई असद बलों के साथ कई वर्षों से नियोजित किया है कि यदि आपके पास सड़क से शहर की सड़क पर ले जाने के लिए जनशक्ति नहीं है, तो वो इसे बस घेर लेते हैं और लोगों को भूखा और बमबारी करते हैं, उन शहरों में जीवन को अनुपयोगी बनाने और आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए। यूक्रेन से जंग लड़ते हुए रूस को अब इतने ज्यादा दिन हो चुके हैं जिसकी उम्मीद खुद पुतिन ने भी नहीं की थी। और अब डर ये है कि जितने दिन ये युद्ध चलता रहेगा, उतना ही ज्यादा विश्व युद्ध का खतरा भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि रूस पर प्रेशर बढ़ता जाएगा और प्रेशर में पुतिन क्या कदम उठाएंगे ये कोई नहीं कह सकता। Further escalation of the war
युद्ध के आगे बढ़ने से, चाहे वो दुर्घटना से हो या डिजाइन से, पूरी मानवता के लिए खतरा है। रूसी परमाणु बलों की चेतावनी बढ़ाना एक हड्डी को ठंडा करने वाला विकास है। परमाणु संघर्ष की संभावना, जो कभी अकल्पनीय थी, अब संभावना के दायरे में वापस आ गई। परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा और संरक्षा को भी बरकरार रखा जाना चाहिए। ये यूक्रेन के लोगों पर व्याप्त आतंक को रोकने और कूटनीति और शांति के रास्ते पर चलने का समय है। जंग शुरू करना पुतिन के हाथ में था, लेकिन जंग पर अब उनका कंट्रोल नहीं है। लेकिन एक बात तय है, हर जंग की तरह इस जंग में भी कोई विनर नहीं होगा, रूस भी नहीं होगा। क्या रूस के लिए समस्याएं यहां पर बढ़ रही हैं यूक्रेन में अपने आक्रमण को आगे अंजाम में देने के लिए, या फिर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए? क्या रूस के लिए मुश्किलें इस हद तक बढ़ गई हैं कि वाकई उसके पास केवल 14 दिनों का असलहा बाकी रह गया है? क्योंकि ब्रिटिश रक्षा सूत्रों की तरफ से इस खबर की पुष्टि की जा रही है। और देखिए, ये खबर एक ऐसे समय पर आई है जब चीन से चंद हथियार मांगने की रूस की तरफ से खबरें आम हो रही हैं। हालांकि चीन ने लगातार खुद पर लग रहे आरोपों का खंडन किया है, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरीके से रूस की सेना आगे बढ़ी, अलग अलग शहरों पर लगातार आक्रमण करती रही, गोला बारूद की कमी अब उसे महसूस हो रही है। और केवल अगर 14 दिन का असलहा बचा है तो सीधे तौर पर जो शुरुआत से हम कह रहे हैं कि ये जंग जो है वो इस बात पर भी इसका नतीजा निर्भर करेगा कि ये जंग कितने दिनों तक यूक्रेन खींच सकता है और रूस कितने दिनों में इसे खत्म कर सकता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, लवीव, आज तक। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग 21वें दिन भी लगातार जारी है और ये युद्ध थमता नहीं दिख रहा है। इसके बीच यूक्रेन का दावा है कि रूसी मिसाइलें और रॉकेट कीव में रिहायशी इलाकों को लगातार निशाना बना रहे हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूस की फौज कीव के अंदर दाखिल हो चुकी है और रिहायशी इलाकों में खूनी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जर्मनी के टीवी चैनल ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि कीव से भागने की कोशिश करते एक नागरिक को रूसी फौज ने पीछा करके गोली मार दी। तो यूक्रेन लगातार ये दावा कर रहा है कि रूस यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहा है, साथ ही रिहायशी इलाकों में भी लगातार हमलों की तस्वीरें मिल रही हैं और एक आम नागरिक की हत्या का आरोप अब यूक्रेन लगा रहा है। कीव के बाहरी इलाके में एक आम नागरिक की किस तरह से हत्या रूस द्वारा की गई, रूस के फौजियों द्वारा की गई, उसी से जुड़ी ये एक वीडियो जारी की गई है। जर्मनी के टीवी चैनल ने ये एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। इस वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि कीव से भागने की कोशिश करते हुए नागरिक को रूसी फौज ने पीछा करके गोली मार दी। और ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई, ऐसे दावे किए गए। जैसे जैसे लोगों को वहां से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है, आम नागरिकों पर भी रूस द्वारा हमले हो रहे हैं। चलिए अब आपको लवीव से हमारी सहयोगी श्वेता सिंह की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एक सैन्य ठिकाने पर हमले से 35 सैनिकों की जान चली गई। इस जगह पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। आम लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं और सैनिक अपने साथियों के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। माहौल यहाँ पर बहुत गमगीन है क्योंकि लवीव में इस तरह से आक्रमण होगा वो किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन एक सैन्य ठिकाना जो कि पोलैंड की सीमा से बहुत अधिक दूर नहीं था, वहां पर हमले में 35 जवानों को गंवा देना युद्ध की जो हकीकत है वो यूक्रेन को बयां कर रहा है। खासकर यूक्रेन का ये पश्चिमी हिस्सा जो अधिकांशतः अछूता ही रहा था। लवीव में भी रह रहकर इस तरह के एयर रेड सायरन्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप जो सैनिक हैं उनके लिए श्रद्धांजलि सभा हो रही है जहां 35 सैनिकों ने लवीव में जान गंवा दी थी।
यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो लवीव को बढ़ते खतरे को भी समझ रहे हैं। उनके इस श्रद्धांजलि सभा के समापन के साथ ही यहाँ पर ये एयर रेड सायरन्स बजने शुरू हो गए हैं और ये बता रहे हैं कि युद्ध किस तरीके से यूक्रेन के पश्चिमी मोर्चे पे भी पहुंच चुका है। लवीव में भी रह रहकर ये एयर रेड सायरन्स एक के बाद एक बज रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये हो जाता है कि जो युद्ध का खतरा है वो इस पश्चिमी मोर्चे तक भी आ रहा है। लेकिन जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहां पर इस युद्ध की आहट कैसे पहुंची है वो ऐसे समझिए कि लवीव में जब मिलिट्री स्टेशन पर हमला हुआ 35 सैनिकों की जान गई और आज यहाँ पर वो श्रद्धांजलि सभा हो रही है आयोजित। जो परिवार वाले हैं अपनों को खोने का दुख है, लेकिन लवीव के तमाम लोग यहाँ पर निकल कर आए हैं, उमड़ कर आए हैं अपनी सेना के साथ एकजुटता दिखाने के लिए, अपने देश के लिए अपना समर्पण दिखाने के लिए। ये एयर रेड सायरन्स भी इन्हें इस समय विचलित नहीं कर पा रहे। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, लवीव, आज तक। क्या रूस के लिए समस्याएं यहाँ पर बढ़ रही हैं यूक्रेन में अपने आक्रमण को आगे अंजाम में देने के लिए या फिर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए? क्या रूस के लिए मुश्किलें इस हद तक बढ़ गई हैं कि वाकई उसके पास केवल 14 दिनों का असलहा बाकी रह गया है? क्योंकि ब्रिटिश रक्षा सूत्रों की तरफ से इस खबर की पुष्टि की जा रही है। और देखिए, ये खबर एक ऐसे समय पर आई है जब चीन से चंद हथियार मांगने की रूस की तरफ से खबरें आम हो रही हैं। हालांकि चीन ने लगातार खुद पर लग रहे आरोपों का खंडन किया है, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरीके से रूस की सेना आगे बढ़ी, अलग अलग शहरों पर लगातार आक्रमण करती रही, गोला बारूद की कमी अब उसे महसूस हो रही है। और केवल अगर 14 दिन का असलहा बचा है तो सीधे तौर पर जो शुरुआत से हम कह रहे हैं कि ये जंग जो है वो इस बात पर भी इसका नतीजा निर्भर करेगा कि ये जंग कितने दिनों तक यूक्रेन खींच सकता है और रूस कितने दिनों में इसे खत्म कर सकता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, लवीव, आज तक।